Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा एक टॉपिक रहता है लास्ट चैप्टर का और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है लेमिस थ्योरम। कि लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी बॉडी पर अगर तीन फोर्सेस लग रही हैं, वो इक्विलिब्रियम होती है, जितना उसमें एंगल बनता है उसके प्रोपोर्शनल आती है उसके। If three coplanar concurrent non-collinear forces acting simultaneously, अगर तीन forces acting कर रही हैं on a body पर, keep it in equilibrium, कि वो एक equilibrium में है, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces, कि जो भी इसमें एंगल बनेगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा अदर टू फोर्सेस के। जैसे Q का एंगल है, Q का एंगल रगला है किधर, इसके प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये बीटा के। आर का एंगल ये दोनों को छोड़ के इसका जो प्रोपोर्शनल बिटवीन द एंगल्स को छोड़कर जो तीसरा एंगल है उसके वो प्रोपोर्शनल आएगा। सो पी ऐसे ही अल्फा का। देन देयर थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ओ ऑफ द बॉडी। यहाँ पर है ओ और फोर्सेस एक्ट कर रही है पी क्यू आर, इसमें एंगल बने हैं अल्फा बीटा गामा। R equilibrium, then according to Lami's theorem P proportional to Q proportional to R, और ये इसके proportional आता है sin अल्फा sin बीटा and sin गामा के। So P का एंगल बना divided by sin अल्फा, Q का एंगल sin by बीटा and R का sin by अल्फा। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं मूवमेंट। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स एज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द फोर्स। कि जब कोई भी बॉडी हमारी टर्न कर जाती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पर, जब किसी भी एंगल पर जब उस पर फोर्स लगती है तो उस टर्निंग इफेक्ट को बोलते हैं मूवमेंट। When a force is applied on a body without any fixed point in it, or when the force passes through the center of the gravity of the body, it is produce rectilinear motion। कि किसी भी फोर्स पर जब बॉडी लगती है वो किसी भी पॉइंट पर नहीं और किसी भी लाइन पर, किसी भी एंगल पर जब ट्विस्टिंग करती है, टर्निंग मूवमेंट करती है, तो उसे बोलते हैं मूवमेंट्स। अब रेक्टेंगुलर मोशन क्या होता है कि वो मोशन बॉडी का जो किसी स्ट्रेट लाइन पर चलता है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन पर, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो, मूवमेंट हो, तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? मेजरमेंट सिंपल एक फॉर्मूला आता है मूवमेंट का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कि जितनी उस पर फोर्स लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मतलब कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उस फोर्स का कितने किलो न्यूटन का है हमारी फोर्स जो लग रही है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम उसके बॉडी के सेंटर ऑफ एक्सिस तक, जहाँ किसी भी अगर बीम की बात करें तो उसके सपोर्ट तक जो भी उसका डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय उसकी जितनी हमारी मैग्नीट्यूड है फोर्स का, उन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला। The movement of force about a point is measured mathematically by the product of the magnitude of forces and the perpendicular distance between the line of action of the forces and the movement of center of axis of rotation। So movement of rotation का मतलब है कि जितना भी हमारा डिस्टेंस आएगा और जितना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जितनी हमारी मैग्नीट्यूड आएगी, उन दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उससे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस। सो है एफ मीन्स की फोर्स हमारी कितनी है एंड डी का कि कितना उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। एंड इसकी एस आई जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन मीटर। थैंक यू।